बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरों के नुक्ता नज़र से आज एक बड़ा तहलका खेज़ दिन था। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब के केसेस के बारे में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और अपीलें भी थीं इमरान खान साहब की बहनों की। उनके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी एक मैटर जो है इमरान खान साहब का केस, वहाँ पर भी अपील की गई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि हाई कोर्ट में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सलमान सफदर साहब ये बताते हैं कि हाई कोर्ट ये चाहती है कि फटाफट ये जो केस है 190 190 मिलियन पाउंड वाला, या जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, वो उसमें जो सरकारी अपील है उसको सुने। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला ने जो केसेस दायर कर रखे हैं बड़े लंबे अरसे से, वो उनको सुनना नहीं चाह रहे। मिसाल के तौर पे सलमान सफदर का कहना है कि इस केस की अपीलें हाई कोर्ट क्यों जल्दी सुनना चाहती है, जबकि इससे कबल 5 अगस्त 2023 तोशाखाना फौजदारी केस की अपील अभी तक नहीं लगाई गई। वो 2023 वाले केस की अपील नहीं लगी अभी तक, और ना ही वो सुनी जा रही है। फिर 31 जनवरी 2024 के तोशाखाना 1 केस की अपील भी नहीं लगाई जा रही, ना वो सुनी जा रही है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस तो 17 जनवरी 2025 का है। तो अदालत इस अपील को ही पहले क्यों सुनना चाहती है? साफ बात है कि अदालत को हुक्म दिया गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। आज ये जज साहब कह रहे थे जी दलाइल आप शुरू कर दें सलमान सफदर साहब को, वरना दलाइल जो है वो नैब के वकील शुरू कर देंगे। इस पर उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा ना। मैं उसकी इजाज़त के बगैर कैसे ये मुकदमा लड़ सकता हूँ? तो इस पर जज साहब दबाव डाल रहे थे। तो लतीफ़ खोसा साहब का एक ताल्लुक भी है जज साहब से, वैसे यहाँ अदालतें ऐसी ही चलती हैं। वो आए रुस्तम पे, उन्होंने कहा जी हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दें, हम इमरान खान साहब से बातचीत करके बाद में ये केस लड़ लेंगे। तो फिर जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए टाइम दे दिया। तो अब फिलहाल 2 हफ्ते की यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली का मामला नहीं सुना ना इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं जी हम मेन अपील सुनेंगे, जो हुकूमत चाहती है वैसे करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले गए थे केस को। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें वहाँ चली गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद कर दिया और दरखास्तें वापस कर दी। एतराज़ यह आयद किया गया कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये जो मरकज़ी अपील समेत जो सज़ा मुअत्तली का मामला है, ये वफाकी आइनी अदालत सुन सकती है, लिहाजा अब आप इस मामले को आइनी अदालत में ले जाएं। सलमान सफदर इस फैसले पर यह कहते हैं कि ज़मानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ वो कह रहे हैं जी हम चैम्बर में अपील दायर करेंगे। लेकिन आप देखें ना निज़ाम कैसे काम करे, वो कह रहे आइनी अदालत में ले जाओ। अब आइनी अदालत वो है जो गैर आइनी एक तरमीम जो की गई आइन के अंदर, जिसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, उसके नतीजे में एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की अदालत बनाई थी, आइनी अदालत। और वो आइनी अदालत इसलिए बनाई थी ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अहम केसेस में ना हो। अब वो कहते हैं जनाब कि जो केस हमारी मर्जी का है वो उस अदालत में शिफ्ट करो। तो ये एतराज़ आ गया सुप्रीम कोर्ट से। ये आपके सामने है। सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब की हालत बताते हैं ना जेल में, वो अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने आज बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। उनको बच्चों तक से बात नहीं करने दी जा रही। टीवी, अखबार, किताब सब पर पाबंदी है। जेल में किसी से दुआ सलाम करने पर भी पाबंदी है। फैमिली से मुलाकात हुए 7 महीने गुजर चुके हैं। ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया। अब खान साहब की बहनें अलीमा खानम और बाकी बहनें ये भी इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए पहुंची थी अदालत में। तो उन्होंने वहां पे कहा कि मैं वकला से पूछती हूं कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? सारी बार्स कहाँ गई? लाखों वकला कहाँ गए? जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो सारे जज्बे कहाँ गए? यानी इमरान खान के नाम पे बेशुमार वोट तो वकला भी लेते हैं ना। वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कौन सा तरीक़ाकार है? फिर अलीमा खानम ने कहा कि कोई डील शील नहीं हो रही इमरान खान के बारे में। इनकी जरूरत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सके। इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। एजेंसियों के डिस इंफॉर्मेशन सेल्स फेक खबरें फैला रहे हैं। इमरान खान जितने बड़े कद के आदमी के सामने ये छोटे छोटे लोग बैठकर बात नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में जो एक गुंडा राज एक्ट लाया जा रहा था, या जिसको मार्शल लॉ बिल कहते हैं,
और उसका जो असल नाम उन्होंने रखा हुआ था वो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल। ये जनाब वापस हो गया। ये मुबारक हो तमाम पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान के बाशऊर शहरियों को, कुछ हमारे सहाफ़ी हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको, और ख़ास तौर पे डॉन अखबार का ये क्रेडिट है जिन्होंने ये खबर बाहर निकाल कर सबके सामने रखी, वरना बड़ी खामोशी से ये मार्शल बिल लेकर आ गए थे और इन्होंने गुंडा राज एक्ट नाफिज कर देना था पंजाब के अंदर और तबाही फेर देनी थी। 12 लोगों का दबाव काम आया तो कम से कम टिकटॉकर को 4 कदम पीछे हटना पड़ा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इनके हर गंदे काम को इसी तरह रोकना चाहिए। नादरीन, और खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।